कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज का टॉपिक है अन्न क्षेत्र, माता अन्नपूर्णा की कृपा कैसे आप सब पर बनी रहे और आपका जो घर है उसमें जो सारे मेंबर्स हैं वो सब स्वस्थ रहें, अच्छा उनका सेहत रहे और जो भी भोजन है वो उनके शरीर में लगे और आपस में सबका प्रेम बना रहे। और ना केवल आपका परिवार बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, जो जैसे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि सातों पीढ़ियां जो है आपकी धन धान्य संपन्न रहे, बैठकर खाएं। आशीर्वाद होता है ये, बैठकर खाओगे, इतनी ताकत है आशीर्वाद। तो कैसे प्राप्त होगी जी? इसमें मंत्र है माता अन्नपूर्णा का, जो हम डीप स्कैनिंग में जो फैक्ट्रीज में जो डेड फैक्ट्रीज हो जाती हैं, लैंड जो डेड हो जाती है वहां यूज करते हैं। स्कैनिंग की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं डेड हो गया, लैंड डेड हो गई है, तो उसको उठाने के लिए यूज करते हैं। और वैसे भी जनसाधारण में मैंने बहुत जगह दिया है और जो लोग कई सालों से कर रहे हैं उनको बहुत कृपा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी, सातों पीढ़ियों तक मिलती रहेगी, जैसा गुरुदेव ने मुझे, मेरे गुरु माँ ने मुझे ज्ञान दिया। तो नोट कर लीजिए, मंत्र में बताता हूं आपको और इसके अन्य प्रयोग। आज मैं आपके हाथ में कुछ ताकत भी दूंगा, जेंट्स के हाथ में भी ताकत दूंगा और स्त्रियों के हाथ में भी ताकत दूंगा। बहुत आपको लाभ मिलेगा, आप प्रयोग करके देखिएगा, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो मंत्र है, 3 बार आपने क्या बोलना है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी मां अन्नपूर्णा स्वाहा। क्लीम श्रीम ह्रीम ओम। ये मंत्र है माता अन्नपूर्णा का। 3 बार आपने अन्नपूर्णा बोलना है और उसके बाद ओम से शुरू करते हुए ओम तक ये मंत्र माता रानी का, और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अब इसके प्रयोग सबसे पहले स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए। 3 समय का जो भोजन आप बनाती हैं, 3 समय का जो भोजन आप बनाती हैं, जैसे ही आपने भोजन की तैयारी करनी है तो आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और ये मंत्र बोलना है, जैसे मैंने अभी आपको बोल के सुनाया है, समझाया है। और याद रखिएगा कि जो आटा जो गूंथती हैं आप, जो आटा तैयार करती हैं आप, उसमें जो पानी का प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा सा दूध जरूर मिलाना है। उबला हुआ दूध, कच्चा दूध नहीं मिलाना, उबला हुआ दूध। रात का भी हो सकता है और ताजा ताजा भी हो सकता है। मतलब आपने अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र तो बोलना ही बोलना है। जो आटा गूंथा जाएगा उसमें प्लेन जल की बजाय आपने थोड़ा सा दूध मिला देना है, वो वाइट हो जाएगा। थोड़ा सा दूध मिला दोगे तो जो पानी है वो वाइट हो जाएगा और दूध का कुछ असर आ जाएगा। फिर आप प्रार्थना करिए और बोलिए। और अधिक लाभ के लिए जब आपका खाना बन रहा होगा, मान लीजिए आपको जो भी आपने तैयारी करी, कुछ साग सब्जी जो भी जैसे तैयार करा, तो जब तक प्रक्रिया रहेगी, जब तक जिसको बोलते हैं भाई चूल्हा ठंडा नहीं हो गया,
तब तक आप मन में बोलते रहिए। और जब लगातार बोलेंगे तो 3 बार जो अन्नपूर्णा बोला जाएगा वो एक ही बार बोला जाएगा, उसके बाद मंत्र रिपीट चलता रहेगा। अन्नपूर्णा आपने एक बार लगाना है। उसके बाद जब शांत हो गए, मान लीजिए फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर दोबारा 3 बार अन्नपूर्णा बोला जाएगा और मंत्र चलता रहेगा आपके मन के अंदर। और यही चीज आपने जो रात्रि का भोजन जो बनेगा उसमें भी प्रयोग करनी है। पहला प्रयोग। दूसरा, नवजात शिशु हैं घर में, न्यूली बॉर्न है, जिनकी मालिश करी जाती है। मालिश कर रहे हैं आप पूरे शरीर की, उस समय बोलिए, बहुत ताकत मिलेगी उनको। और उनको बचपन से ही अन्नपूर्णा की कृपा जो है वो उनके शरीर में बहने लग जाएगी। कामयाब हो जाएंगे बच्चे आपके, खूब नाम कमाएंगे और धन धान्य संपन्न रहेंगे आजीवन, चाहे कैसी भी ग्रह दशा में पैदा हुए हों। इतनी ताकत है इस मंत्र की। सोचिए, हम डेड फैक्ट्री को जीवित कर देते हैं इन मंत्रों से, कितनी ताकत होगी आप खुद अंदाजा लगाइएगा। बच्चों के सिर की जो मालिश होती है माताएं करती हैं, उस समय प्रयोग करिए। तो इससे एक तो बच्चे आपका कहना मानने लग जाएंगे और किसी प्रकार की जो ब्लॉकेजेस होती हैं एनर्जी में, ऑरा में, वो खुलने लग जाएगी। इतना तेज मंत्र है ये। और वो उनके साथ भी, जैसे नवजात शिशु के केस में मैंने बताया, थोड़े बड़े बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, माताएं मालिश करनी चाहिए, सर की मालिश करनी चाहिए, तेल इत्यादि लगा के, जो भी आपका हो। तो वो आपके संपर्क में है उतने समय तक, तो आप मंत्र बोलिए खूब और शुद्ध भावना रखिए। जो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, उस समय दूध पिला रही हैं, उस समय मंत्र का उच्चारण करिए, तो आपको भी कृपा मिलेगी और जो बच्चा है आपका उसको भी कृपा मिलेगी। बचपन से ही वो मिलने लग जाएगी, ये आदत बना लीजिए। उसके बाद दूसरे प्रयोग, बच्चों को नजर लग जाती है जैसे, तो क्या करिए, एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, कुछ बूंद, उसके बाद नॉर्मल जल मिलाइए और 3 बार बोलिए अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। फिर 11 बार मंत्र बोलिए, लगातार रिपीट करिए और जल पिला दीजिए। जो भी जैसा भी विकार होगा, पेट में बच्चों की दिक्कत है, खासतौर से छोटे बच्चे हैं, हो जाता है ऐसा, गर्मी वगैरह हो जाए या अपच हो जाए, बच्चों को हो जाती है। क्योंकि बच्चे, अब वो बच्चे तो रहे नहीं, वो तो खाएंगे बाहर का, तो थोड़ा सा अपच हो जाती है, तो वो कर लीजिए। और कई बार ऐसा हो जाता है, बुखार हो गया बच्चे को, नज़र लग गई है, उस समय भी जल पिला दीजिए, वही गंगा जल मिलाइए थोड़ा सा पहले, हमेशा गंगा जल पहले डलता है फिर ऊपर से, तो वो पूरा गंगा जल ही माना गया है। तो ये कुछ प्रयोग हैं, बाकी आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, मैं और प्रयोग भी बता दूंगा। मैं कॉमन आपको बता रहा हूँ। पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए, आप अपने व्यापार पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपका खुद का व्यापार है या जॉब करते हैं, तो जो वाहन है, वाहन को स्टार्ट करने से पहले बोलिए 3 बार अन्नपूर्णा और 1 बार ये मंत्र, फिर जाइए, ठीक है। उसके बाद जो अपनी जॉब प्लेस पे पहुंचे, जो जॉब वाले हैं, वहां पर भी जो आपकी सीट है या जो भी जैसा काम है, जैसा ऑफिस है, या अटेंडेंस लगती है, जब घुसेंगे तब आप बोल दीजिए, तो वो कृपा रहेगी आपके साथ पूरे दिन तक। और जो आपका भोजन है, भोजन लेके आए घर से, जब आप खोलेंगे तो प्रणाम करके फिर मंत्र बोलिए। स्त्रियां अलग बोलेंगी तैयार करते समय, और जो पुरुष हैं या जो कुछ भी बच्चे हैं अपना टिफिन लेके जा रहे हैं, उनको आदत डलवाइए, कृपा बनी रहेगी और बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। बुद्ध को बड़ा इंप्रूव कर देता है। और धन धान्य संपन्नता का एक आशीर्वाद ये भी होता है, लक्ष्मी जी भी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी, माया नहीं आएंगी, लक्ष्मी जी भी आएंगी। आएगा तो धन से ही, धन धान्य संपन्नता। उसके बाद जो व्यापारी हैं, आपकी जो गद्दी है, जो सीट है, उस पर बाद में बैठिए, पहले छुइए, प्रणाम करिए उसको, आसन को, और मंत्र बोलिए। देखिए फिर आपको कैसे लाभ मिलेगा, बहुत कृपा मिलेगी। और
आदत आप डलवाइए छोटे बच्चों को इस मंत्र की। मैंने बहुत जगह आदत डलवाई है, बच्चे अलग ही निखर के आते हैं। एक प्रयोग छोटा सा और बता देता हूं। अब बच्चे तो देखिए जी, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल्स में देखते रहते हैं, तो आंखों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, साफ पानी मिलाइए, बोलिए 11 बार, 3 बार पहले अन्नपूर्णा 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 बोलिए, और थोड़ा थोड़ा बच्चों की आंखों में लगा दीजिए। बहुत उनको शांति मिलेगी। और अनिद्रा की दिक्कत रहती है जिनको, किसी भी व्यक्ति को, जो आप रात्रि का जो भोजन जब कर लेते हैं उसके बाद कुछ समय बाद 20 मिनट के बाद आप ये जल लीजिए और सो जाइए। सर में दर्द होना बंद हो जाएगा, आपका नींद पूरी आने लग जाएगी। बहुत प्रयोग हैं इसके, इस मंत्र के। और अगर आप इसको पुरुष चरण करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, आप जाकर देख सकते हैं कि मंत्र का पुरुष चरण कैसे निकाला जाता है। उसमें मैंने उदाहरण लिया था ओम नमः शिवाय मंत्र का और ओम रामाय नमः का। वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा भाई सिद्ध कैसे करना है। अदरवाइज जो मैंने बताया है, इससे एक तो लोड भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा आप बिजी भी नहीं होंगे, और धीरे धीरे ये अपने आप ही पक जाएगा मंत्र। आपके मुख से मंत्र पहले निकलेगा, भोजन अंदर बाद में जाएगा, ऐसी आदत पड़ जाएगी। और अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए, नियम बनाने चाहिए शुरू में, फिर वो नियम हमें बना देते हैं। और स्कैनिंग की एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूं। इसमें थोड़ा सा मनाना पड़ेगा घर की स्त्री को, घर की माता को, या पुत्री हो आपकी, उससे आग्रह करना पड़ेगा प्रेम पूर्वक। देखिए, पत्नी हो गई आपकी शुक्र, हमारे लिए तो वही अन्नपूर्णा हुई ना, वही पका रही है ना हमारे लिए, तो वही कर रही है सब व्यवस्था, वही भेजती है काम पे हमारे को, बच्चों को स्कूल में, और भी व्यवस्था चलाती है, तो वो हो गई अन्नपूर्णा। अब उससे प्रार्थना करिए। और ये कैसे होगा? इससे बृहस्पति इंप्रूव करेंगे हम। कैसे? कि जो आपका शुक्र है उसके बुध से हम मंगल बना देंगे, और ये जब तीनों एक लाइन में आ जाएंगे तो घर का बृहस्पति इंप्रूव हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, सब में मिठास हो जाएगी। और जो पुत्री है आपकी, ये पुरुषों के लिए है जी, ये थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रेम से आग्रह करना पड़ेगा। और पुत्री है तो बुध से मंगल से बृहस्पति। हम स्कैनिंग में ऐसी प्लैनेट्स को ऐसी सीधी रेंज में लेके आ जाते हैं, सीधी कैलकुलेटिव वे में। यानी करना क्या है, उनसे प्रार्थना करिए। और कोई भी डिवाइस हो आपके पास, फोन हो या कोई रिकॉर्डर हो, उनकी आवाज रिकॉर्ड करवा लीजिए। आवाज कैसे? कि 3 बार वो बोलेंगी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, और फिर जो मंत्र बताया गया वो 11 बारी, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब तो बड़ी सुविधाएं हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा। जो बच्चे ज़्यादा बता देंगे आपको कैसे करा जाएगा मोबाइल से, या कोई ऐप वगैरह आती है। और उसको पेन ड्राइव में डाल लीजिए। और बहुत सारे साधन आते हैं, कोई ब्लूटूथ स्पीकर आता है या कोई और यंत्र आता है, पेन ड्राइव लगा दीजिए और रिपीट बोर्ड में डाल दीजिए और घर में लगाइए, और बहुत धीमी आवाज़ कर दीजिए। सबसे पहली बात तो जब आप ऐसे रिक्वेस्ट करोगे तो घर की स्त्री है वो तो वैसे ही खुश हो जाएगी, बताइए मुझे पूछ रहे हैं इतना, अब पूछना भी चाहिए। और पुत्री है उससे करवाइए या दोनों से करवा लीजिए, दोनों की आवाज़ आ जाएगी और वो पूरे घर में वो वाणी वो गूंजती रहेगी, मंगल होता रहेगा। बोली गई, शुक्र ने बोला बुध, फिर उससे साउंड, ध्वनि, मंगल, और वो सीधा टारगेट करेगी शान कोण को। आपस में जो बृहस्पति के पॉइंट्स हैं उनको, शरीर में होते हैं, यहाँ होता है बृहस्पति अजना चक्र, इसको चेक करना पड़ता है। बृहस्पति जब कुंडली में खराब होता है इसको चेक करते हैं। वो बृहस्पति जो स्पेस में है वो तो हमेशा ही अच्छा रहता है, उच्च का रहता है, उसको क्या पता आपसे, उसको क्या लेने देना आपसे, जो उससे आने वाली रश्मियां हैं
जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, वही तो असर करती है और वो आपके बृहस्पति पर असर करती है, तो वो इंप्रूव हो जाता है इससे। और ऐसी पुत्री के साथ इसे प्रार्थना करिए। और दूसरी बात, ये प्रयोग मैंने आपको क्यों बताया है, देखिए, माता अन्नपूर्णा क्या चाहती हैं? सब लोग प्रेम से रहो आपस में और धन धान्य संपन्नता बनी रहे। ये नहीं है उसमें कि एक अपने अलग कमरे में बैठा हुआ है और जो स्त्री भोजन पका रही है वो बड़े दुखी मन से पका रही है, सारा दुख तो उसमें ही आ जाएगा भोजन में, वही आप खा रहे हो, वही आप लेके कैरी करके लेके जा रहे हो। इमोशंस आ जाएंगे, वो नेगेटिव इमोशंस। तो सबसे पहले जो भोजन पकाने वाला है और घर के 4 मेंबर हैं उनको तो जोड़ा जाएगा आपस में, इसलिए मंत्र दिया गया है। और कुछ समय के बाद आपको ये चीज़ें बड़ी याद आएंगी और मैं भी बड़ा याद आऊँगा। हाँ भैया, एक गुरुजी थे, वो देखो किस तरीके से प्रयोग बताते थे कि सारे आपस में परिवार बंध के रहे, एकजुट होकर रहे। आपकी आवाज़ घर से जब बाहर जाती है, अच्छी बात नहीं है। जो आप घर की बातें बाहर बताते हो, कोई भी हो सकता है, या आप स्त्रियां जब पड़ोस में बताती हैं ये चल रहा है वो चल रहा है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये ईश्वर को पसंद नहीं है और गुरु तत्व बिल्कुल जागृत नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना करिएगा और बहुत आपको आशीर्वाद मिले। और कुछ भी अगर आप इस मंत्र से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं, ये मेरे कमाई है, मैंने अपनी कमाई दी है आज आपको, तो बहुत ध्यान से करिएगा और बहुत लाभ मिलेगा। आपके बच्चों को, आपके घर के मेंबर्स को नज़र नहीं लग सकती आज के बाद, अगर आप समझ जाओ किस भावना से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम